सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचो, अभी आपके घर में कितनी गर्म चीजें हैं, चाय का कप, प्रेशर कुकर या फिर माइक्रोवेव में उबलता हुआ सूप। अब ये सोचो कि आपके बच्चे इन सब चीजों से कितना दूर है। ये मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिज़ेल की फैमिली ने भी ये कभी नहीं पूछा था और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिज़ेल की जिंदगी बदल गई। हाय, आज मैं बताऊंगी व्हाट इज स्कार्ड वन रोड भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। स्टोरी ये है कि न्यूयॉर्क की एक कोई नॉर्मल सी शाम थी। अब जिज़ेल जो एक 7 साल की छोटी सी बच्ची थी, ये वही उम्र होती है जिसमें बच्चे नॉर्मली खेलते रहते हैं, टीवी पे पास खेलते हैं, सोफा के पास खेलते हैं, तो बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको कोई चीज इतनी सीरियस लगती ही नहीं है। अब हुआ ये कि जिज़ेल की जो बड़ी बहन थी वो किचन से एक हॉट उबलता हुआ सूप उठा के आई और उससे सोफा का जो आर्म रेस्ट होता है उस पे वो सूप का कप रख दिया। सिर्फ एक सेकंड के लिए। उसे किसी को बुलाना था या उसे अपने हाथ फ्री करने थे या उसको कुछ काम था। रीजन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि सूप का जो बोल था वो वहाँ आर्म रेस्ट पे रखा हुआ था। अब जिज़ेल भी वहाँ नीचे सोफे के पास खेल रही थी। ग्रेविटी ने अपना असर दिखाया, सूप का बोल गिर गया। इस वजह से जिज़ेल के नेक, चेस्ट, आर्म्स एंड कुछ एरिया ऑफ फेस पे भी बर्न हो गया। वो 2nd डिग्री से 3rd डिग्री डीप बर्न था। जिज़ेल की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। उसकी अम्मी दौड़ती हुई आई, उसकी जो बड़ी बहन थी वो रो रही थी। घर में एकदम पैनिक मचा हुआ। जिज़ेल दर्द से एकदम तड़प रही थी। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। जिज़ेल की रिकवरी एक दिन या एक हफ्ते की नहीं थी, बट बहुत लंबी, क्योंकि जिज़ेल का 2nd डिग्री बर्न था तो महीनों तक उनकी ट्रीटमेंट चली, जिसमें उनकी मल्टीपल सर्जरीज, रिहेबिलिटेशन, उसके बाद साइकोथेरापी। अब क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके डेली ड्रेसिंग के बाद का पेन या फिर सर्जरी उसके बाद का पेन, फिजियोथेरापी के टाइम का पेन, उनको कन्विंस करना, ये सब काम जो होता है वो एक 7 साल की बच्ची के लिए दर्दनाक होता ही है, बट जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी वो एक काफी स्ट्रेसफुल टाइम होता है। पर जब भी ऐसे कोई रीजन से बच्चे जलते हैं उस टाइम पे उनके जो एडल्ट्स रहते हैं, जैसे कि इस केस में उसकी बहन और अम्मी, वो अलग गिल्ट में थे कि भाई बच्ची के साथ ये क्या हो गया, बच्ची को कितना दर्द सहन करना पड़ रहा है, लेकिन ये एक्सीडेंट था और गिल्ट कभी लॉजिक नहीं देखती। इसीलिए जो स्कार्ड वंस होते हैं उसमें बच्चों के साथ साथ में पेरेंट्स की काउंसलिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि स्कार्ड बन में जो हीलिंग होती है वो फ्लेम बन की कंपैरिजन में काफी खराब होती है। यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्चर जो होता है या फेशियल डिसफिगरमेंट और स्कार, ये सब ज्यादा रिस्क रहता है। उस वजह से जो फीमेल चाइल्ड होते हैं उनके पेरेंट्स को लगता है कि अब ये बड़ी होके इसकी जिंदगी क्या होगी, बच्ची कैसे सरवाइव करेगी, लोग क्या सोचेंगे, उसकी शादी कैसे होगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और जो मेल चाइल्ड रहते हैं उनके किस्से में पेरेंट्स ये सोचते हैं कि आगे जाके बच्चा कैसे काम करेगा, उसको जॉब कैसे मिलेगी, सोशल स्टिग्मा बन जाता है और लोग क्या सोचेंगे। बट जिज़ेल महीनों बाद ठीक हुई, उसके स्कार्स फेड हुए और फंक्शंस रिटर्न हुए और आज वो अपनी स्टोरी शेयर करती है। न्यूयॉर्क में बर्न अवेयरनेस जो कैंपेन रहते हैं, आज उसमें उनकी स्टोरी को एक हाईलाइट किया जाता है ताकि किसी और के घर में ये ना हो और जो लोग इससे गुजर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, एडल्ट हो या फिर उनके पेरेंट्स हो, उनको एक मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि ये फ्लेम और स्कार्ड बर्न है, उसका फर्स्ट स्टेज यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करना है आपको। तक के लिए बाय।